गवर्नमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक आज सुबह जो मैं पढ़ रहा था 900 से ज्यादा लोग वफात पा चुके हैं। 3 करोड़ लोग बेघर हैं, उनके सरों पर उनके मकानों की छतें नहीं। हमने एक बंदे को पूछा आपका घर कहाँ है, कहता यहाँ था, यहाँ था। वो टोटल खत्म हो चुका था। वो बता रहा है कि यहाँ घर है, लेकिन घर वाली बात कोई नजर ही नहीं, आसार भी नजर नहीं आ रहे। कारकुन अपने लीडरों के चक्कर में है, लीडर अपनी सियासतों के चक्कर में है, और वो जो करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर हो गए, उनको करीब जाके जब देखा नहीं जाएगा, गम कौन महसूस करेगा, परेशानी कौन महसूस करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले मरहले में वहां जाके दर्जनों जो मुस्तहिक लोग थे, जो उनके मकानों की छतें, टियर है, गार्डर है, इसी तरह दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली खेप हम उनको देके आए हैं। इस वक्त सैलाब ने बलूचिस्तान और इसी तरह जनूबी पंजाब में जो तबाही मचाई है, देख हम सब रहे, क्योंकि इतनी दुनिया जो सोशल मीडिया से अटैच, कितने लोग हैं जो टीवी के सामने घंटों बैठे रहते हैं, सब देख रहे हैं, मगर सैलाब की खबर देख के सुन के हमारे जहनों का जो फोकस है वो सैलाब या गरीब या मुसीबत ज़दा नहीं रहता। हमारा फोकस सियासत है, सियासत में बेईमानियां हैं, बेईमानियों में इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में साजिशें, साजिशों में क्या अंदर के क्या बाहर के, क्या मफाद प्रस्त तबकों का घनौना शैतानी किरदार है कि मुल्क हचकोले खा रहा है। और कितने लोग डिस्टर्ब हैं। गवर्नमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक आज सुबह जो मैं पढ़ रहा था 900 से ज्यादा लोग वफात पा चुके हैं। 3 करोड़ लोग बेघर हैं, 3 करोड़ लोग बेघर हैं, उनके सरों पर उनके मकानों की छतें नहीं, वो महरूम हो गए। और ऐसे महरूम हुए कि बच्चे चारपाइयों पर बैठे हैं और ऊपर खैमा नहीं, शापर है, शापर है, वो ऊपर तान के उनको बारिशों से बचाने की कोशिश की जा रही। 3 करोड़ लोग बेघर हों और इस्लामाबाद में तमाशे बांधना हो, और मुल्क को लूट के खाने वाले अपने हलकों में जाके खबर लेने के लिए तैयार नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि जब किसी की फैमिली, उसके बच्चे एक ऐसी थोड़ी सी खुश्क जगह पर खुले आसमान के नीचे बैठे हों जहां चारों तरफ पानी हो, हम जरा अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी जवान बेटियों को इस तरह की जगह पर बिठा के और उनको ये तसव्वुर दे कि महीना यहीं रहना पड़ेगा, कोई वॉशरूम नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं, कोई होटलिंग नहीं, कोई चस्के का मजे का मेन्यू नहीं, कोई किचन नहीं, तो समझ नहीं आ जाती कि जिंदगी रुकी नहीं है, जिंदगी तेजी से रिवर्स गियर में चल रही। लेकिन हम अमन व मान के रहने वाले, हम खुश्क जगहों पर, हम कारपेटेड रोडों पर चलने वाले, 8-8 इंच के गद्दों पर सोने वाले, मर्जी के साथ इन्वर्टर एसी लगा के, कभी हीट है कभी कूलिंग का माहौल है। और आज क्या पकेगा, सुबह क्या पकेगा, मुझे ये पसंद नहीं, बाहर से मंगवा लो, बच्चा का मूड ऑफ हो गया, इसको बाहर से मंगवा दो। ये सारे चस्के, मजे, नखरे हमारे हैं क्योंकि हम सहूलतों में बैठे हैं। कहो ना उस फैमिली को कि जरा तसव्वुर तो करे कि यार शाम को क्या पकेगा। वो पूछते हैं बारिशों में क्या पकता है, वो पूछते हैं यहाँ मिर्च मसालों के नाम पर चीजें महफूज नहीं हैं, जहां हम बैठे हैं यहाँ रफ़ा हाजत की जगह नहीं है, यहाँ मुर्दा दफनाने का मौका नहीं है। आप हमसे पूछते हैं शाम को क्या पकेगा, सुबह क्या पकाओगे। उनके बच्चे इस वक्त बंद आंखों से कोई ख्वाब देखना चाहें तो देख लें, खुली आंखों से उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। कितने कितने दूर दराज के इलाके हैं जिनके राबते असल इलाकों से कट चुके हैं, वो लोग बेचारे महीना के लगभग हुआ चाहता है, न बारिशें रुक रही हैं, और कई इलाकों में सैलाब पानियों की तरफ, दरियाओं की तरफ से है, और कई इलाकों में बारिशों की कसरत की वजह से। लेकिन उनकी जिंदगी की मुश्किल मैं समझता हूँ इस तरह हमें समझ नहीं आती। अल्लाह सबको आफियत में रखे। जब अपनी फैमिली छत से महरूम होती है और बंदा हर वक्त यही देखता रहता है, कोई उधर से ना आ जाए, कोई उधर से ना आ जाए, पर्दे का क्या करें, सिक्योरिटी का क्या करें, इसको किस तरह बचाएं, ये बातें वहां बैठ के दिमाग काम करने छोड़ जाता है कि करना क्या है। हम 3 दिन पहले
उन्हीं इलाकों में गए हुए थे, आप लोगों ने तावन किया, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। वहाँ जाके जो मंजर हम देख रहे थे, पक्की सड़क पर खड़ा होना, चंद मिनट के लिए गाड़ी से बाहर निकल के, ये अंदाजे नहीं होते, बस तस्वीरें जहनों में प्रिंट हो सकती। और वो लोग जो महीना के राउंड अबाउट इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके दुख को हम 2 घंटे भी बैठ जाते कितना महसूस कर सकते थे। बहुत बड़ी आजमाइश के अंदर इस वक्त हमारा बलूचिस्तान और बिलखुसूस ये जनूबी पंजाब का इलाका परेशानी की हालत में गिरा हुआ। लेकिन यकीन करें, इस वक्त जो मुल्क चलाने वाले ये हिज़्ब इख्तलाफ हैं, ये हिज़्ब इक़्तिदार हैं, ये जितनी अहज़ाब हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, इस वक्त तो अज़ाब ही हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कारकुन अपने लीडरों के चक्कर में हैं, लीडर अपनी सियासतों के चक्कर में हैं, और वो जो करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर हो गए, उनको करीब जाके जब देखा नहीं जाएगा, गम कौन महसूस करेगा, परेशानी कौन महसूस करेगा। मैं समझता हूँ ये वो हालात हैं, हर किसी को चेक किया जा रहा है। जब भी आजमाइश आती है सब कोई चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस पर आजमाइश है उसी के लिए सब्र करना ज़रूरी है, नहीं, जिन लोगों को अल्लाह ने आफियत दी है उनका भी शुक्र अदा करना बड़ा ज़रूरी। और मैं समझता हूँ कि ये नहीं मैं शिकवा करता कि ये शुक्र अदा हो नहीं रहा, तावन हो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मौका ऐसा नहीं, कोई मौका, वो ज़लज़ले का मौका हो, सैलाब का मौका हो, कोई और परेशानी हो, मैं समझता हूँ सियालकोट के लोगों ने हमेशा एक अच्छा किरदार अदा किया है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हकीकत में ये इस वक्त के हालात नॉर्मल हालात नहीं। मुझे यकीन है जब हम चोलिस्तान की बात हमने की, वहाँ पर अमवात का मामला इतना बड़ा नहीं था और तबाही भी इतनी बड़ी नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रिस्पांस बहुत शानदार था। तो मैं समझता हूँ शायद हम ही उस तरह पैगाम आप लोगों तक नहीं पहुँचा सके, लेकिन इस वक्त तक 900 से ज़्यादा अमवात, 3 करोड़ के करीब लोगों का बेघर होना। और ये बेघरों से मुराद ऐसे नहीं है महीने बाद ये अपने अपने अपार्टमेंट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो वहाँ जो देखा गया, अब हम खड़े हैं तो हमने एक बंदे को पूछा आपका घर कहाँ है, कहता यहाँ था। जब वहाँ देखा तो सिर्फ एक नलका था, चूँकि वो एक लोहे की चीज़ है और उसके गिर्द जो छोटी छोटी 4 दीवारी थी वो ईंटों की थी, वो तो बची थी। हम कहे कहाँ घर है, कहता यहाँ था। वो चूँकि मिट्टी का ही था, वो टोटल ख़त्म हो चुका था। वो बता रहा है कि यहाँ घर है, लेकिन घर वाली बात कोई नज़र ही नहीं, आसार भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मिट्टी ने बेचारी ने वहाँ कहाँ ठहरना था जहाँ पानी चल भी रहा है और पानी बरस भी रहा है। मिट्टी ने वहाँ पर क्या आसार देने थे। लिहाजा ये करोड़ों लोग इस वक्त बेघर हैं। इसको इस तरह समझ लें कि अगर किसी का मकान पक्का भी हो और सैलाब की वजह से उसमें दरारें आ जाएं, क्या हम लोग अपने बीवी बच्चों को वो दरारों वाले मकान के नीचे सुलाना पसंद करेंगे? हम कहेंगे ना भाई, ये तो किसी वक्त भी गिर सकता है। जिस तरह हम पसंद नहीं करते, उनके लिए भी ये आसान नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले मरहले में वहाँ जाके दर्जनों जो मुस्तहिक लोग थे, उनके अंदर जो उनके मकानों की छतें, टियर है, गार्डर है, इसी तरह दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली खेप हम उनको दे के आए हैं। और हमने यही चाहा कि खुराक के अंदर भी हमने तावन किया, लेकिन हमारी तरजीह उनकी वो छतें और खिड़कियां, दरवाजे थे कि जिनके बगैर बहू बेटियों का रहना, सिक्योर होना, ये बड़ा नामुमकिन सा था। खुली जगह पर तो समझ ही नहीं आती। मैं कहता हूँ जब गम ज़्यादा होता है बंदे की भूख भी मर जाती, बंदे के बड़े बड़े मंसूबे ख़त्म हो जाते हैं, बंदा कहीं आने जाने के लिए तैयार नहीं होता। कहता हूँ मांगना भी पड़े, एक बंदे को मांगने की ज़रूरत है। जब उसको पता है कि मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी घर की औरतें वो खुले आसमान के नीचे बैठी हैं, मैंने दूर दराज जाके मांग के लेके आना है, क्या वो बेचारा मांगने के लिए भी उस जगह को छोड़ सकता है?
जब तक घर सिक्योर नहीं है, कोई छत नहीं है, बाहर कोई ताला नहीं है, वो अपनी बहू बेटियों को, लोग तो खुली जगहों पर भेड़ बकरियों को छोड़ के जाना पसंद नहीं करते कि यहाँ चोरी ना हो जाए, तो मेरे भाई जहाँ पर छत नहीं, दरवाजा नहीं, हल्की फुल्की दीवार नहीं, वहां पर अपनी जवान बेटियों को छोड़ के कोई मांगने के लिए भी मूव नहीं कर सकता। लिहाजा हमने कोशिश करके उनकी छतों का अरेंज किया जो पहले मरहले में था, और इंशाअल्लाह इस वक्त भी मुसलसल हमारी टीमें वहां मौजूद हैं। मैं ये समझता हूं कि हम सब का ये फरीज़ा है कि हम लोग इन लोगों के साथ तावन का वो किरदार अदा करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन लोगों के साथ रहा है।